ये तो आरएसएस तो दलाल थे, अंग्रेजों के दलाली की थी इन्होंने। इन्होंने कभी देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। ये बताएं कि 20,000 करोड़ का जो शेल कंपनी जो बना रखी है, तो काला धन है उसके अकाउंट में शेल कंपनियों में कैसा है। आपको पता लगा होगा ईपीएफओ जो एम्प्लॉयज की जो ईपी प्रोविडेंट फंड जो होता है उसमें से भी लोन दे दिया। आप बताइए कि कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ रहे। तो ये सीधा साधा एक षड्यंत्र था कि राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से बाहर निकाल दें। कि मोदी जी ने क्या क्या बोला है, क्या क्या बात उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, इन्होंने कितनी गंदी गंदी बातें बोली हैं जो आप सुन नहीं सकते हैं, जो मैं कह नहीं सकता हूँ यहाँ पर। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान और मेरे साथ कैप्टन अजय यादव सिंह, कांग्रेस के मंत्री, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज जो धरना दिया है, क्या उद्देश्य है और जब से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि एक केस जो है कोलार में डाला जाता है और उसके बाद सूरत के अंदर जो है उसको कोई दूसरा व्यक्ति, कोई इनका विधायक था, वो केस चला देता है। ये 2019 की बात है और 2020 के अंदर जाकर वो खुद का जो अपना केस है उस पर स्टे ले आता है। 7 फरवरी को जो है जब हमारे राहुल जी बोलते हैं अडानी के रिश्ते के बारे में, अडानी से क्या रिश्ता है मोदी जी आपका, आप कितनी बार उनके साथ विदेश गए, जहाँ जाते हो उनको जो है वो वहाँ पर उनको क्यों उनको कंट्रैक्ट मिल जाता है, किस किस देशों में आप इकट्ठे गए, और ये बताएं कि 20,000 करोड़ का जो शेल कंपनी जो बना रखी हैं, जो काला धन है उसके अकाउंट में शेल कंपनियों में कैसा है। और जो शेयर गिरे हैं एलआईसी के और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो गिरे हैं, आपको पता लगा होगा ईपीएफओ जो एम्प्लॉयज की जो ईपी प्रोविडेंट फंड जो होता है उसमें से भी लोन दे दिया। आप बताइए कि कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ रहे, किसान को नहीं छोड़ रहे। पैसा बैंक में किसका, किसान मजदूर व्यापारी का तो पैसा है, जो बेचारा अपना पैसा स्टेट बैंक में जमा कर रहा है, उसको आप लोन पे दे रहे हो। कोई 1 लाख का अगर कर्जा ले लेता है किसान, उठा के अंदर कर देते हो आप। तो उन्होंने यही पूछा था कि भाई आफ्टर ऑल इतना कर्जा आपने, शेयर गिर गए हैं उसके बारे में जेपीसी बिठा दो। अब साहब उस बात को लेकर सारी बातें एक्सपंज कर दी। विदेश गए थे, वहां उन्होंने कोई बात कही तो इस व्यक्ति ने ये कहा कि इन्होंने मोदी को गाली दी और मानहानि का जो दावा था वो कोर्ट में चला। वो मेरे ख्याल से फरवरी में चला, 15 फरवरी या 16 फरवरी के आसपास है, और 23 मार्च को उसका फैसला भी सुना दिया। 2 साल की जो है कैद दे दी। जबकि कभी भी, अभी हमारे वकील भाई थे हमारे जोगेंद्र जी, वो कहा कर बता रहे थे कि एक्ट के मुताबिक आप ज़्यादा 3 महीने की या 5,000 हैं, 10,000, 30,000 जुर्माना लगा सकते हो, लेकिन कभी भी 2 साल की कैद नहीं हुई। तो ये सीधा साधा एक षड्यंत्र था कि राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से बाहर निकाल दें। क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने चलाई, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, बैंकों का, एयरपोर्ट का, बंदरगाह का, ईडी सीबीआई लगाई जा रही है विपक्ष के नेताओं के ऊपर। उन्होंने जो है महंगाई की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बात करी कि भाई आपका रिश्ता अडानी से आखिर क्या है। तो मोदी जी जो हैं वो हड़बड़ा गए और अमित शाह इन्होंने दोनों ने मिलके एक षड्यंत्र के तहत जो है उनको, उनकी सदस्यता खत्म कर दी। तो आपको क्या लगता है, जो सदस्यता जो खत्म की, उसको लगता है क्या पूरा षड्यंत्र था? राहुल जी ये कहते हैं माफी मांगो, राहुल जी कहते हैं कि मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो तो कहते हैं कि जो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के समय पे ये बना हुआ था सारा। तो फिर क्या हो गया? इसका मतलब आप तो कानून को दुरुपयोग करोगे। 2 साल तो मैक्सिमम है, तो आप 2 साल मैक्सिमम कर। देखिए, रेप या कत्ल हो या हीनियस क्राइम हो, है, उसमें तो आप 7 साल कर सकते हो, 2 से ऊपर कर सकते हो। लेकिन अगर मानहानि, कल को मैं किसी को कह दूं, अखबार में कोई छाप दे तो कैप्टन साहब ने पुरानी बात कही थी, और या मैं कोई बात कह दूं किसी के बारे में, तो उस बात के ऊपर अगर सदस्यता खत्म होने लगी
फिर तो कोई सदस्य रहेगा ही नहीं। मोदी जी ने क्या कहा था, इस देश की गंदगी, इस देश में मैं कैसे रह सकता हूँ, बदबू आती है, हैं? इस देश का जो है बुरा हाल है। 70 साल से इस देश में जो है करप्शन था। करप्शन को कितनी टिप्पणियां उन्होंने करी। फिर सोनिया गांधी ने कहा कि एक विदेशी महिला और कितने रुपए की महिला है? और क्या कहा राहुल जी के बारे में, एक विदेशी का बेटा है, उसके बारे में हाइब्रिड की बात करी। अगर आप इस तरीके से, अगर कांग्रेस भी अगर इनके खिलाफ कल दावे डालने लग जाए, तो मोदी जी को भी फिर मोदी जी के करके दिखाएं कि मोदी जी ने क्या क्या बोला है, क्या क्या बात उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, इन्होंने कितनी गंदी गंदी बातें बोली हैं जो आप सुन नहीं सकते हैं, जो मैं कह नहीं सकता हूं यहाँ पर। तो कहने का मकसद ये है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसलिए आज हमने यहाँ हमारा संविधान बचाओ और भारत आंदोलन जो है, जो हमारा जो ये प्रोग्राम है, इसको हमने यहाँ चलाया है। और हमारे साथ ML रंगा जी भी थे और जितने हमारे। अब तो सर राहुल गांधी जी की जो अभी जो घर था वो भी छोड़ने का नोटिस दे दिया गया है, किस तरीके से? भैया ऐसा है, ये तो चाहेंगे कि हिंदुस्तान से बाहर चले जाए, घर से नहीं। ये तो चाहेंगे राहुल गांधी हमारे देश में ना रहे। ये तो देश निकाला भी दे सकते हैं। अगर जो खिलाफ बोलेगा उसको कहेंगे देश से बाहर निकाल, उसको नया कानून ले आएंगे ताकि विपक्ष रहे ना, कि उसकी ये नागरिकता खत्म कर देंगे। इनका क्या है, ये तो RSS तो दलाल थे, अंग्रेजों के दलाली की थी इन्होंने कभी देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। अभी 2024 किस तरीके देखते कांग्रेस, जिस तरीके राहुल गांधी बात हुआ है, किस तरीके? अरे मार दे। 2024 में लोग बाग तैयार बैठे हैं इनको हटाने के लिए। लोग मौके में बैठे हुए हैं, कब इसको हटाएं। कांग्रेस यहाँ पर अतिक्रमण के नाम के ऊपर जो है लोगों को तंग किया जाता है। यहाँ पर जो है सफाई नहीं होती, यहाँ पर सीवरेज का बुरा हाल है। पानी सर्दियों में एक दिन छोड़ के आया, क्योंकि जो मैंने वाटर प्लांट लगाए थे, एक कालका में लगाया था, एक लिसाना में लगाया था, एक और लगना था बड़ा टैंक, वो बढ़ा नहीं पाए। आबादी बढ़ गई, आज आबादी हमारी 2 लाख से ऊपर है, तो पानी फिर एक दिन छोड़ के दे रहे हैं। नगर निगम बनना चाहिए सर। तो नगर निगम बनाए ताकि हमारी पावर हमारे हाथ में हो, अपने तरीके से हम बजट बनाएं अपना।